स्वर के बाद मैंने तुरंत आपको विसर्ग संधि बताई। क्यों बताई है? इसका कारण है स्वर संधि में नियम बता दिया कि भी प्लस के इधर भी स्वर होगा, प्लस के इधर भी स्वर होगा। विसर्ग संधि के मात्र 6 या 7 ही नियम है। यही रटा दूंगा सारे नियम, कोई समस्या नहीं आएगी। देखो क्यों, बाद में बच्चे सब में व्यंजन संधि। देखो विसर्ग संधि के नाम में ही पूरे के पूरे नियम छुपे हुए हैं। कैसे सर? सिर्फ एक याद करना है, ओ का। एक ओ का नियम अलग है, बस बाकी सारे नियम इसी में। देखो खुद विसर्ग यानी कहां विसर्ग आएगा कहां नहीं आएगा। दो नियम तो विसर्ग के, कहां विसर्ग आएगा कहां नहीं आएगा। दो नियम स के, ये स का मतलब तीनों स करना क्या है? विसर्ग संधि है, इन स का विसर्ग बनाना है और कुछ नहीं। दो नियम स के, ऊपर देखो क्या है रे, दो नियम रे के, करना क्या है? वही रे का क्या बनाना है? विसर्ग। विसर्ग संधि में नियम विसर्ग के अंदर ही छुपे हुए हैं। रे, दो रे के नियम है, दो से के नियम है, एक ओ का नियम है। ओ का नियम ही महत्वपूर्ण नियम है और सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। देखो करना क्या है? कुछ नहीं करना, ये लो। सबसे पहले आप लिखोगे इनको रजिस्टर के अंदर, नियम में लिखाऊंगा बाद में। जैसे आपको सबसे पहले लिखोगे एक नंबर में दो लाइनें छोड़ोगे, लाइनें छोड़ के ये सारे उदाहरण लिखोगे। फिर मैं आपसे ही करवाऊंगा। फिर 2 नंबर दो लाइनें छोड़नी, फिर ये उदाहरण। फिर 3 नंबर दो लाइनें, ये 4 नंबर 5 नंबर 6, क्योंकि नियम भी तो लिखाने हैं। अब देखो ये नियम है ओ का नियम। ये देखो सब में ओ आ रहा है। सबसे ज्यादा क्यों पूछा जाता है? ये सब में ओ है, कारण है इसका, क्योंकि वो आपको सीधा शब्द देगा। एक बार मिटा देता हूं ऊपर से, ये सीधा आप स्टॉपेज मार के पहले इसको लिख लेना, इसे देखने से कोई मतलब नहीं है। जैसे सीधा आपको वो शब्द देगा अधोबस्तर। अधोबस्तर में कौन सी संधि है? कभी विच्छेद नहीं पूछता इसका। कारण ये है क्योंकि हम ओ देखते ही सीधे के सीधे गुण संधि करके आ जाते हैं, इसी वजह से पूछा जाता है। ये सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है ओ वाला। करना कुछ नहीं, मान लो, क्योंकि विच्छेद पूछते तो आप कर ही दो। मान लो इसको मैं गुण संधि के नियम से करता हूं एक बार, ठीक है? जैसे करते हैं इसको। यहां क्या है? ओ है, ओ को बाहर निकालो, इधर बचा ए धे, ओ बाहर निकाल दिया, प्लस पीछे क्या बचा? वस्त्र। गुण संधि का नियम याद करो, ए या आ के बाद ई या ई आए तो ओ हो जाता है, यानी ये ओ खत्म करना है। इस ए या आ में एक इसमें जोड़ना है, ई या ई में एक यहां जोड़ना है। चलो यहां तो जुड़ गया, ए जोड़ गया, चलो अध्याय हो गया, मान लो हो गया। यहां क्या जोड़ू? ई जोड़ू, मान लो ई वस्त्र क्या है? क्योंकि विच्छेद करते समझ में आ जाता है, इसी वजह से हमेशा संधि ही पूछता है। कुछ नहीं करना, जहां भी ओ है उस ओ का विसर्ग कर देना है। ये लो, यहाँ ओ है, इस ओ की जगह ये लो, ओ का ए बना के विसर्ग करना है संधि ओ। जैसे इसका करो, ये ओ है, इस ओ का ये लो मिटाया, इसका विसर्ग किया, बीच में प्लस लगाया, वैसे का वैसे लिख दिया। जैसे ये है मनोवेग, ये लो ओ का विसर्ग किया, बीच में प्लस लगाया, वैसे का वैसे लिख दिया। जैसे इसका किया अधोबस्तर, ये लो इस ओ का विसर्ग बना दिया, प्लस लगाया, वैसे का वैसे लिख दिया। एकदम सारे ऐसे ही होंगे। कहीं कोई ओ का ए करके विसर्ग लगा के बीच में प्लस लगा के वैसे का वैसे, यशोगा था, ये लो ओ है, ओ को मिटाया, ओ की जगह ए हो गया ऑटोमेटिक। यहां विसर्ग लगाओ, प्लस लगा दो, वैसे का वैसे लिख दो। कौन सा कर लो, एकदम आसान हो गया। अब खुद ही कर लेना, ठीक है? एक नंबर। अब एक नंबर में आप नियम लिखो। ये नियम मैं आपकी किताबों से अलग लिखा रहा हूं। आप नियम को मत रटना, नियमों के पीछे मत फिरो, सीधा देखो शब्द और पहचानो। जैसे ये शब्द दिखा, ओ है, ओ का ए किया, बीच में प्लस लगाया, लिख दिया यश है प्लस दा यशोदा। नियम लिखो आप। ओ के बाद एक नंबर नियम लिखो, संधि हो गई। बाद में सारे करते जाना, बस एकदम आसान है, कुछ नहीं। ओ का ए करना है, वैसे का वैसे लिखना है, विसर्ग लगाना है। ओ के बाद कोई सघोष व्यंजन, सघोष होते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, या ये रे ले वे। ओ के बाद कोई सघोष व्यंजन
या ये रे लेवे हो तो विच्छेद करते समय ओ का विसर्ग हो जाता है। ओ के बाद कोई सहघोष व्यंजन या ये रे लेवे हो तो विच्छेद करते समय ओ का विसर्ग हो जाता है। ओ का मतलब ए बना के विसर्ग हो जाता है। नियम नंबर 2 कहां से शुरू आएगी, यहां से, कुछ नहीं करना है, बता दिया विसर्ग नाम में छिपे ये लो, ये 2 नंबर नियम ये है विसर्ग सह वाले, यानी सह तीनों सह जहां भी दिखे, इन सह जहां भी दिखे उस सह का विसर्ग करना है, प्लस लगा के वैसे का वैसे लिखना है। ये विसर्ग कर दिया, प्लस लगा के वैसे का वैसे लिख दिया। जैसे इसका करूंगा, ये सह है, सह का विसर्ग बनाया, प्लस लगाया, वैसे का वैसे लिख दिया। और कौन से का करूं, इसका करूं, ये लो विसर्ग लगाया, प्लस किया, वैसे का, अरे कुछ नहीं है, नियमों में मत घुसो इनमें, आप शब्द देखो पहचानो। जैसे इसका करना है, ये सह है, इस सह का विसर्ग किया, प्लस लगाया, वैसे का वैसे लिख दिया। कौन से का ही कर लो, चाहे दुस्तर दुहु, सह का विसर्ग किया, बीच में प्लस लगाया, वैसे का वैसे लिख दिया। ये हो गया, तुम सारे निकाल दो, आराम से आप ही करोगे खुद ही। 2 नंबर का आप नियम लिखो, ए या आ को छोड़कर, ए या आ को छोड़कर इसके बाद कोई से हो, ए या आ को छोड़कर उसके बाद में ये से आधे से होगा, तीनों में से कौन सा भी हो सकता है। से हो, उसके बाद कोई ए घोष व्यंजन, ए घोष का मतलब एक और दो, ए घोष व्यंजन हो तो विच्छेद करते समय से तीनों से का विसर्ग हो जाता है। नियम नहीं याद रहते और इतना भी टाइम नहीं है कि नियम याद करो, नियम पूछते भी नहीं, हमें तो सीधी सी या तो विच्छेद पूछेगा या फिर पूछेगा कौन सी संधि है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं रहा, नियम याद ही नहीं रहते। आप इस तरीके से करो, आपके कहीं समस्या नहीं आएगी। शब्द देखो, पहचानो, क्योंकि हिंदी पढ़ने की 2 विधियां होती है, एक आगमन विधि, एक निगमन विधि। बाकी लगभग टीचर निगमन विधि पढ़ाते हैं, पहले नियम बताते हैं और फिर आते हैं उदाहरण। ये है आगमन विधि, पहले आ गया उदाहरण, उसके बाद आएगा नियम। तो ये आगमन विधि ही सही मानी जाती है। तो आगमन विधि से हो गया 3 नंबर, कुछ नहीं करना, ये मिटा देता हूं, लिख लिया होगा आपने, कुछ नहीं करना। से कंटिन्यू आएगा, ये से आया है तो ये से आएगा आगे, से कंटिन्यू आएगा, ये से। अगर लगातार से हो, कुछ नहीं करना, पहले वाले आधे से का विसर्ग करना है, प्लस लगा के वैसे का वैसे लिखना है। आधे वाले से का विसर्ग करना है, प्लस लगा के बचा वैसे का वैसे लिखना है। पहले आधे वाले से का विसर्ग, प्लस लगा के वैसे का वैसे। जैसे इसका किया मैंने, पहले आधा से ये है, इसका विसर्ग कर दो, प्लस लगा के वैसे का वैसे लिख दो, दुहु धनशील। इसका किया जैसे निसंदेह, पहले वाले आधे का विसर्ग किया, वैसे लिख दिया, सबका हो गया आराम से। जैसे दुशासन का करना, पहले वाले आधे से का विसर्ग किया, बाद में वैसे का वैसे लिख दिया, दुधन शासन। नियम यही है, से नियम लिख दो, और से लगातार आए तो प्रथम से तीनों से यानी आधे वाले का विसर्ग हो जाता है। नियम नंबर 4 देखो, नियम तो इसका टफ है, करना कुछ नहीं है। जो रे दिख रहा है वो कहां पढ़ा जा रहा है, बता दिया, ऊपर वाला पहले, जिस शब्द के लगा है उससे जस्ट पहले पढ़ा जाएगा। जैसे ये ना, निर्गम, नी आता रे गे में, ऐसे जहां पढ़ा जा रहा है वो रे, उस आधे रे का बनाना है। अगर कहीं पूरा है ना तो आधे का बनाना है, बच्चा वो पार्ट पीछे लिखना है। इस आधे रे का विसर्ग करना है, प्लस लगाना है, वैसे का वैसे लिखना है। जैसे इसका करना है, ये ऊपर रे है, इस रे को मिटाओ, आधा रे, यहां विसर्ग लगा दो, इस रे की जगह बीच में प्लस लगा के वैसे का वैसे लिख दो। जैसे ये है निर्गुण, ये रे का विसर्ग करो, बीच में प्लस लगाओ, वैसे का वैसे लिख दो, निहितन। जैसे निराशा, ये थोड़ा सा अलग है, जैसे निराशा। करना क्या है, रे का विसर्ग, कौन से रे का, आधे रे का, नी आधे रे का विसर्ग कर दिया, प्लस रे में जो स्वर था वो इधर लिख दो, रे में आ था, इधर लिख दो आशा।
निहितनामास सबका हो जाएगा। यानी रे का विसर्ग करना है, बाकी वैसे दुर्ग का है, जैसे इस रे का विसर्ग करना है, दू का अर्थ होता है कठिन, पीछे बचा गय का अर्थ होता है गमन करना, यानी जहां जाना कठिन हो वही दुर्ग होता है। धनुर्वेद इस रे का विसर्ग कर दिया, प्लस लगाया वैसे का वैसे। ये नियम लिखो इसका, रे के बाद इसमें 4 नियम। रे के बाद कोई ए घोष व्यंजन, ए घोष होते पहले दूसरे, कै खे चे छे टे थे पे फे ते थे, कै चढ़ पे कै खे चे छे टे थे ते थे पे फे, यानी ए घोष व्यंजन यानी एक और दो, कोई ए घोष व्यंजन या ये रे ले वे हो तो विच्छेद करते समय रे का विसर्ग हो जाता है। दोबारा लिखो कि रे के बाद कोई ए घोष व्यंजन ये या ये रे ले वे हो तो विच्छेद करते समय रे का विसर्ग हो जाता है। इसमें कुछ नहीं करना, एकदम आसान है। देखो क्या नियम देखो, ई के बाद रे का ही कोई, ई के बाद कौन सी बड़ी है देखो सभी, और ऊ के बाद ऊ भी बड़ा आएगा। ये ज्यादा शब्द शुद्धि में पूछता है, क्योंकि वो शब्द शुद्धि में नीरज ऐसे लिखेगा और हम सोचते हैं नीरज ऐसे लिखा जाता है। शब्द शुद्धि में ज्यादा पूछा जाता है, संधि में कम पूछा जाता है। जैसे निरोग वो ऐसे लिखेगा निरोग, और हम सोचते हैं निरोग ऐसे ही लिखा जाता है। शब्द शुद्धि में ज्यादा पूछते हैं, वो ऐसे नहीं लिखा जाता इस वजह से। बड़ी ई के बाद या बड़े ऊ के बाद, वैसे ई वाले उदाहरण जाता है, के बाद अगर रे हो, देखो रे है सब में, रे 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 रे, तो विच्छेद करते समय कुछ नहीं करना। बड़ी ई का छोटी ई बनाना है, अगर ऊ है तो ऊ का छोटा ऊ बनाना है। जैसे शब्द है नीरज, विच्छेद करते समय बड़ी ई का छोटा ई करना है, तो कैसे होगा, नी, विसर्ग लगा देना है, वापस वैसे का वैसे लिखना है। जैसे नीरज, बड़े ई का छोटा ई कर दिया, वापस वैसे का वैसे लिख दिया विसर्ग लगा। निरोग, नी छोटा, विसर्ग रोग, यानी बड़ी ई का ये दू है तो दू, मात्रा छोटी हो जाएगी, विसर्ग लग के वापस शब्द को वैसे का वैसे लिखना है। तो अगर आप नियम लिखना चाहो तो लिख लो, बड़ी ई के बाद या बड़े ऊ के बाद, बड़ी ई या बड़ा ऊ के बाद रे हो, रे के रे हो तो विच्छेद करते समय बड़ी ई का छोटा ई, बड़े ऊ का छोटा ऊ हो जाता है, वह विसर्ग लग जाता है। ये वही है सह का ही नियम है बस। ये आधे वाले सह का विसर्ग करना है, बीच में प्लस लगा के वैसे का वैसे लिखना है। ये अब बताओ इस संधि में कहां से विसर्ग नाम में छुपे हैं 20 सह, 2 सह के नियम है। कौन कौन से सह के, सीधे सह का विसर्ग करना, एक अगर सह लगातार आई सह 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 तो विसर्ग। एक रे का है, रे का विसर्ग करना है। एक ई का है, बड़ी ई के बाद रे आए तो बड़ी ई का छोटा ई, एक मिटा देता हूं। अब विसर्ग संधि के 2 नियम है जो शब्द शुद्धि में पूछे जाते हैं, वैसे नहीं पूछते इसको। देखो क्या है, कहां विसर्ग रहेगा कहां विसर्ग नहीं रहेगा, ये नियम है। शब्द लिखता हूं मैं, अतः प्लस एव, यशः प्लस इच्छा, तपः प्लस उत्तम, मनः प्लस उच्छेद। नियम नंबर 7 पूरा। बस इतने नियम है विसर्ग संधि। अधः प्लस पतल, मनः प्लस कल्पित, अंतः प्लस पूर्व, मनः प्लस कामना, प्रातः प्लस काल, अंतः प्लस कर्ण, पह प्लस धन। यानी ये बस कहां विसर्ग लगे, ये शब्द शुद्धि में ज्यादा पूछते हैं। जैसे आपको ऐसे पूछेगा वो, प्रातः काल एक बार ऐसे लिख दिया, एक बार प्रातः काल ऐसे लिख दिया, पता होना चाहिए प्रातः काल कैसे लिखा जाता है। शब्द शुद्धि में ज्यादा काम आते हैं। करना कुछ नहीं है, स्वर है सब में, ए स्वर है,
स्वर के बाद विसर्ग है सब में, और उसके बाद वापस स्वर ही हो, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, तो वापस इसको जोड़ते समय विसर्ग हट जाता है। स्वर के बाद वापस भाइपो हो, स्वर स्वर तो एक ही हो गया, एक ही हो गया, विसर्ग हट गया, यानी अतएव ऐसे लिखा जाएगा, अतएव, यस इच्छा, कुछ नहीं करना, ये प्लस और विसर्ग हटा देना। ये ए के बाद विसर्ग है, सब में विसर्ग है, उसके बाद में अगर कैफ है या पैफ आए तो विसर्ग हटता नहीं है। बस यहां सेम अगर चीज आ गई, स्वर स्वर बाद में आ गया तो विसर्ग हट जाता है, अगर कैफ है पैफ आए तो विसर्ग नहीं हटता। अब इसको कैसे लिखोगे, ऐसे लिखो, बस प्लस प्लस हटाना है इसका, और कुछ नहीं हटाना। ये अधय पतन ऐसे लिखा जाएगा, अधय पतन, मन है कल्पित। अब बच्ची अपनी एक व्यंजन